भोलेनाथ कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भाग 1। नमः शिवाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी दिखाई देती है? लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे इंसान दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगता है और खुद पर से भरोसा खो देता है। लेकिन उसी समय कैलाश पर्वत से एक शांत, गंभीर और दिव्य स्वर सुनाई देता है। वत्स, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम स्वयं अपने कदम रोकना नहीं सीख लेते। जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। भोलेनाथ कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसका उसे स्वयं भी अंदाजा नहीं होता। जैसे पत्थर के भीतर मूर्ति पहले से मौजूद होती है, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर सफलता पहले से छिपी होती है। उसे केवल अपने ऊपर विश्वास की छेनी से तराशना होता है। याद रखो, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, तब किसी ने उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन महादेव जानते थे कि उनका उद्देश्य संसार की रक्षा करना है। यदि उस दिन वे दूसरों की बातों से डर जाते, तो संसार का क्या होता? इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं, अपने उद्देश्य पर विश्वास रखो, लोगों की राय पर नहीं। दुनिया हमेशा वही देखती है जो आंखों के सामने होता है, लेकिन भगवान वह देखते हैं जो तुम्हारे हृदय में छिपा होता है। यदि तुम्हारे मन में सच्चाई है, मेहनत है और विश्वास है, तो देर हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होगी। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न धन था, न कोई सहारा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तू जिंदगी भर लकड़ियां ही काटता रहेगा। लेकिन वह हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर केवल एक बात कहता, भोलेनाथ, मुझे दुनिया पर नहीं, आप पर और खुद पर विश्वास है। साल बीतते गए, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वही लकड़हारा जंगल की लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन वही लोग उसके पास काम मांगने आए जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। तब उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जीत उस दिन नहीं हुई जब मैं अमीर बना। मेरी जीत तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मैंने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। महादेव कहते हैं, यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे हो, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारा समय भी आएगा। शिव कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन याद रखना, सफलता से पहले सबसे कठिन परीक्षा आत्मविश्वास की होती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता, तब तुम्हें स्वयं अपने साथ खड़ा होना पड़ता है। यही सच्चा विश्वास है। महादेव कहते हैं, दूसरों की आवाज से अधिक अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दर को बढ़ाएगी, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कई लोग भगवान से सफलता मांगते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। कई लोग अवसर मांगते हैं, लेकिन तैयारी नहीं करते, और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें अवसर देता हूं, लेकिन उसे सफलता में बदलना तुम्हारा कर्म है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, किसी की नकारात्मक बात तुम्हारे सपनों से बड़ी नहीं होगी। कोई तुम्हें छोटा कहे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता, और शिव का भक्त कभी लोगों की बातों से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। भोलेनाथ कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि उस दिन तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, मेरा आशीर्वाद भी होगा। हर हर महादेव। लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, उसी क्षण तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है। लोग तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हें अनुभवहीन कहेगा, कोई तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाएगा, तो कोई तुम्हारी असफलताओं की गिनती करेगा। लेकिन याद रखो, दूसरों की आवाज तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती,
तुम्हारा विश्वास करता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार ऐसा होता कि 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता। गांव के लोग कहते, इतने गरीब घर का लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा। हर बार अर्जुन का मन टूट जाता, लेकिन हर सुबह वह शिव मंदिर जाता, दीपक जलाता और शांत मन से बैठ जाता। एक दिन उसने मन ही मन पूछा, भोलेनाथ, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी छोटी है? मानो भीतर से आवाज आई, किस्मत छोटी नहीं होती, सोच छोटी हो जाती है। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि अब वह लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करेगा। धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू की। सुबह खेत में काम करता, रात में पढ़ाई करता। कई बार थक कर गिर जाता, लेकिन अगले दिन फिर उठ खड़ा होता। महादेव कहते हैं, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। समय बीतता गया। जिस युवक का लोग मजाक उड़ाते थे, वही एक दिन अपने जिले का सबसे सफल अधिकारी बन गया। जब वह गांव लौटा तो वही लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं लोगों से नहीं जीता, मैं अपने डर से जीता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, जिस दिन तुम अपने डर को हरा दोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, लेकिन याद रखना, शिव कभी अपने भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी तरह इंसान भी संघर्ष से महान बनता है। अगर आज तुम्हें कठिनाइयां मिल रही है, तो समझ लो कि महादेव तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। बरगद का पेड़ और गुलाब का फूल दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों का समय अलग अलग होता है। इसी तरह हर इंसान की सफलता का समय भी अलग होता है। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता। आज यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो दुखी मत होना, क्योंकि इतिहास गवाह है। दुनिया पहले मजाक उड़ाती है, फिर विरोध करती है, और अंत में उसी इंसान की तारीफ करती है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो। यदि रास्ता कठिन है, तो समझ लो मंजिल भी बड़ी होगी। जब भी मन टूटे, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव से कहो, प्रभु, मुझे परिस्थिति बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे हर परिस्थिति में अडिग रहने का साहस दीजिए। और यकीन मानो, जिस मन में महादेव का नाम बस जाता है, वह डर अधिक देर तक टिक नहीं सकता। भोलेनाथ